तो देखिए आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 10 में सदिश यानी कि वेक्टर्स है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं कि सदिश किसको कहेंगे, ठीक ना। यानी कि सदिश यानी कि वेक्टर किसको कहेंगे, तो वैसा राशि, ठीक ना, वैसा राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों को ही रहता है, दोनों होता है, उसे हम लोग को कहेंगे सदिश कहेंगे, ठीक ना। सदिश किसको कहेंगे, तो चलिए लिख लीजिए पहले कि सदिश किसको कहिएगा, यानी कि वेक्टर किसको कहेंगे, यानी कि वैसा राशि जिसमें परिमाण तथा दोनों होता है, उसे हम लोग को कहेंगे सदिश कहेंगे, ठीक ना। यानी कि वैसा राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, उसे सदिश कहते हैं, सदिश या सदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। सदिश या फिर सदिश राशि कहते हैं। तो याद रखिएगा, सदिश को हम लोग एरोगेशन से सूचित करते हैं, कुछ सूचित करते हैं एरोगेशन से, इसको एरोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोगेशन से। अच्छा, यहाँ बात समझिएगा, अगर मान लेते कि एरोगेशन ही है, इसका यू लग क्या थोथ कहलाएगा और इसको यू लग क्या कहलाएगा। तो देखिए ई जो हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ई वाला कुछ हो गया प्रारंभिक बिंदु हो गया, बिंदु। अभी हो गया कुछ अंतिम बिंदु। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एनिटियल पॉइंट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। नहीं तो इसको और क्या बोलेंगे, तो टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। कुछ बोलेंगे जल्दी बोलिए, टर्मिनल पॉइंट। तो याद रखिएगा कि एरोगेशन को यूला को बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक बिंदु, और इधर वाला को कुछ बोलते हैं अंतिम बिंदु कहते हैं। अच्छा, सदिश के मान को जो है, अगर मान लेते हैं स्टार में लिख देते हैं कि सदिश के मान को आई कैप, जे कैप तथा के कैप के सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैफिन आई कैप, जे कैप तथा के कैप की सहायता से लिखा जाता है, याद रखिएगा किससे लिखा जाता है, तो सदिश के मान को आई कैप, जे कैप तथा के कैप के सहायता से लिखा जाता है, ठीक ना। या फिर लिखते हैं, जैसे मैं मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिए कि 2, 3 और 4 ले लिए ना, 2, 3, 4 ले लिए को सदिश रूप में क्या करे, लिखे, इसको सदिश रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेगा, तो 2i, ठीक ना। कैसे लिखेगा, तो 2i, ठीक ना। कैसे लिखेगा, तो इसको सदिश रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, इसको किस रूप में लिखना है, सदिश रूप में। तो लिखेगा 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। अगर मान लेते कि हाँ कोई दे दिया कि -2 -5, इसको सदिश रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो माइनस लिखे 2i कैप, फिर प्लस -5 जे कैप के नहीं है तो क्या छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब हमने देखते हैं सदिश के मापांक, ठीक ना। कुछ सदिश के मापांक, ठीक। देखिए यहाँ लिख देते हैं सदिश के मापांक। देखिए यहाँ सदिश के मापांक में क्या चीज हो जाएगा कि आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़ते हैं, ठीक ना। किसके, यहाँ देखिए आई कैप, जे कैप तथा के कैप, ठीक ना। के कैप के गुणांक, कुछ करें गुणांक, कुछ करें, याद रखिएगा, कुछ करें
गुणांक का वर्ग करके, कुछ किसका वर्ग करके, गुणांक का वर्ग करके, गुणांक के वर्ग खाची गुणांक वर्ग करके इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। और जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। कौन सा वर्गमूल लेते हैं, धनात्मक वर्गमूल लेते हैं, याद रखिएगा। और जो प्राप्त होता है, ठीक ना, जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग कुछ कहेंगे, तो अदिश का मापांक कहेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ देख लीजिए, यानी कि लेते हैं और जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग मापांक कहेंगे। जैसे मोड यहाँ आई ए कैप लिखे हैं प्लस जे के कैप लिख, एक्स वाई, वाई को ले लेते हैं जे कैप, प्लस यहाँ जेड, जेड को ले लेते हैं के कैप। अब देखिए आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक, तो एक्स वाई जेड गुणांक है, तो गुणांक का पहले वर्ग करना है। क्या करना है, चलिए यहाँ देखिए वर्ग कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लिए। वर्ग कर, वर्ग करके जोड़ते हैं, तो वर्ग करके इस सबको जोड़ दिए, और जोड़ने के बीच में जो धनात्मक चिन्ह देख रहे हैं ना, प्लस के चिन्ह लिए, तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो कर दिए रूट, कोई दिक्कत। अच्छा, और जो प्राप्त होगा वही हो जाएगा, यही हो गया, ठीक ना, यही हो गया इसका चीज हो गया, सदिश का मापांक हो गया, इसका फार्मूला ई हो गया। चलिए यहाँ समझिए, जैसे एग्जाम्पल में आपको देवल है मोड में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे दिया हुआ है। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हम मोड कर दिए, तो बताए, देखो कर दिए। अब यहाँ देखिए, तो 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 का तो वर्गमूल होता नहीं है, होता है नहीं। अगर मान लेते कि इसी तरह से आप ले लें, एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छा आप माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक ना, जैसे हो गया कि रखने के माइनस के कैप हो गया, प्लस हो जाएगा, चाहे फिर माइनस से रख दीजिए, 4 आई कैप 4 जे कैप, अब प्लस रख दिए 3 के कैप, तो इसका बस इसका भी वही करेंगे, मोड में सबके लीजिए। इसके बाहर कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, इसका -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, ये हो गया 3, 3 का हो गया स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 4 चौके 16 और प्लस 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 से हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको लेना है -4 आई कैप -3 जे कैप, तो यहाँ देख लीजिए इसका हो जाएगा कि -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 4 चौके हो जाएगा कितना 16, 3 तरीके हो जाएगा 9, 16 9 जोड़ दीजिए तो 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नहीं देखते हैं सदिश के, कुछ ही देखते हैं प्रकार, तो सदिश के ढेर सारे प्रकार है, ठीक, तो चलते हैं सदिश को देखते हैं कुछ ही प्रकार। तो देखिए पहला जो हम लोग देखेंगे, ठीक ना, ये देखेंगे इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक ना, इकाई सदिश को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक ना। तो देखिए वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, ठीक ना, कुछ कह रहे हैं कि वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, कितना हो 1 हो, उससे हम लोग कुछ कहेंगे, तो इकाई सदिश कहेंगे, ठीक ना, याद रहेगा ना। या फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग, इकाई सदिश, यानी कि वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, उससे हम लोग कुछ कहेंगे, तो इकाई सदिश कहेंगे, ठीक ना। अब डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, लिखेंगे,
जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है तो इसका मापांक कितना हो जाएगा 1, मान लीजिए वेक्टर यहाँ बी है तो इसका मापांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे हम लोग कोची कहेंगे, तो इकाई सदिश कहेंगे। ठीक, अब चलिए दूसरा में कोची है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश यानी कि इसका इंग्लिश में हो जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक ना, जीरो वेक्टर यानी कि वैसा सदिश जिसका मापांक जो है शून्य होता है, कुछ होता है जिसका मापांक काची होता है शून्य होता है, यानी कि वैसा सदिश जिसका मापांक काची हो शून्य हो उसे हम लोग कुछ कहेंगे, तो शून्य सदिश कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर दे दिया है कुछ जीरो, चाहे सी वेक्टर है इतना बराबर दे दिया कुछ जीरो, तो जीरो है इसका मापांक कितना है जीरो है, उसे हम लोग कुछ कहेंगे शून्य सदिश कहेंगे। आज अब नंबर 3 में कोची है संरेख सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। तो देखिए इसमें यानी कि संरेख सदिश किसको कहेंगे, दो यानी कि वैसा सदिश जो दो या दो से अधिक, यानी कि वैसा सदिश जो दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के कुछ होते हैं समानांतर होते हैं, तो उसको हम लोग कुछ कहेंगे, तो संरेख सदिश कहेंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर कुछ इधर सी है, तो देख रहे हैं ना ये जो वेक्टर है सब कुछ है संरेख है, कुछ है संरेख है, यानी कि देखिए ए वेक्टर ये दिशा में बी है इसी दिशा में सी इसी दिशा में, तो यहाँ बोलेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी संरेख हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत है कि दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के समांतर होते हैं, काची करें क्या करें कि दो या दो से अधिक सदिश जब एक दूसरे के कुछ होते हैं समानांतर होते हैं, तो उसको कुछ कहेंगे संरेख सदिश कहेंगे। ठीक, आगे चलिए आगे जो होगा उस समान सदिश होगा। कौन सदिश होगा, अब देखिए समान सदिश, समान सदिश किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर। देखिए यहाँ इसको किसको कैसे, यानी कि समान सदिश किसको कहेंगे, तो सुनिए जब दो या दो से अधिक सदिश करा कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण तथा दिशा पूरा पूरा बराबर होता है, यानी कि परिमाण और दिशा अगर पूरा पूरा अगर बराबर रहेगा तो इसे हम लोग कुछ कहेंगे समान सदिश कहेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं परिमाण और दिशा दोनों एकदम पूरा पूरा बराबर होना चाहिए, ठीक ना, ठीक, एक ठोप इधर उधर नहीं, तो उसी को इक्वल वेक्टर कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण तथा दिशा पूरा पूरा बराबर हो तो उसे समान सदिश कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो इसमें ए बी सी जो है कुछ है सामान्य सदिश है। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है। अब चलिए आगे स, ये हो गया 4, हो गया 5वां जी, यह स आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या है कि जब दो या दो से अधिक सदिशों जब, यानी कि दो या दो से अधिक अधिक कितने भी सदिश हो लेकिन उस सब का जो प्रारंभिक बिंदु हो है ना वो एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह से सब निकल रहा है, सु इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, यानी कि एक ही को जगह से मान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु एक है, यहाँ इससे को निकल के कहा रहा है इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, तो उसको कुछ ही कहेंगे सह आदिम सदिश कहेंगे। ठीक ना, सह आदिम सदिश कहेंगे। ठीक ना, तो यानी किसको कहेंगे कि दो या दो से अधिक सदिशों का जब प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, करे कि जब दो या दो से अधिक कितनों भी है सदिश हैं उनका जो है प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही होता है तो उसको हम लोग कुछ कहेंगे सह आदिम सदिश कहेंगे। जैसे हम देख लीजिए यहाँ ना, ये उधर चल गया इधर चल गया, इधर करे कि हम इधर जाबो, ई करे कि हम इधर जाबो,
ठीक ना। तो ये देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये डी हो गया। तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ से बहुत सारे निकल रहे हैं और भी आप निकाल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी जो है से क्या है, तो सह आदिम सदिश है। आगे चलते हैं छठा में, ऋणात्मक सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। अच्छा इसको नहीं लिखे थे, इसको बोलते हैं क्वाइनेंटियल वेक्टर, क्वाइनेंटियल वेक्टर। इसमें देखिए ऋणात्मक सदिश किसको कहेंगे कि जब किसी सदिश के विपरीत दिशा में, कह कि जब किसी सदिश के विपरीत दिशा में कोई सदिश को अगर ले लिए तो उसे को हम लोग कुछ कहेंगे ऋणात्मक सदिश। जैसे मान लीजिए कोई ई भाग एगो इधर सदिश है, अब इसी का उल्टा एगो इधर से ले लिए ना, एगो इधर से है, एगो इसी का उल्टा इधर से ले लिए, तो विपरीत हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसी को हम लोग कुछ कहेंगे ऋणात्मक। मान लीजिए कि कोई एगो ऐसे है, जैसे मान लीजिए ऐसे है, एगो उल्टा इधर ले लिए ना, ऐसे ले लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए यहाँ देख लीजिए इसका हो जाएगा, यानी कि यह है, अब इसी का उल्टा वो ले लीजिए ऐसे, ठीक ना। तो हो गया ए, इधर माइनस में हो जाएगा ए, ठीक है। इसी का विपरीत हो गया, फिर ले लीजिए, ये हो गया बी, ए माइनस में बी, कैसे भी ले सकते हैं। पहले आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, अब इसको ऐसे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा कि जब किसी सदिश के विपरीत दिशा में कोई सदिश लेते हैं, किस दिशा में विपरीत दिशा में कोई अगर सदिश लेते हैं तो उसको कुछ कहेंगे, ऋणात्मक सदिश कहेंगे। अब चलिए यहाँ देखिए लास्ट है, सातवां है, स्वतंत्र स्वतंत्र सदिश, यानी कि फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, यानी कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का दिशा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का दिशा जो है निश्चित नहीं है, ठीक ना, निश्चित नहीं, यानी कि जने मन तने आजाद, फिर फ्री का मतलब आजाद, हम स्वतंत्र है, जने मन आया उधर ही चल गया, तो उसको कुछ कहेंगे फ्री वेक्टर कहेंगे, ठीक ना, कुछ कहेंगे फ्री वेक्टर। यानी कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का जो दिशा है वो निश्चित नहीं होता है तो उसको कुछ कहेंगे, तो स्वतंत्र सदिश। मान लेते हैं यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि एगो वेक्टर ये है, इस तरह से जा रहा है, एगो आ गया ऐसे, ठीक, एगो जा रहा है ऐसे, एगो उड़ रहा है ऐसे, ठीक ना, जने मन तने, ठीक, एगो आ रहा है ऐसे, तो जने मन तने उड़ रहा है, तो ये कुछ कहलाएगा स्वतंत्र सदिश, यानी कि जिसका ना तो कुछ दिशा उसा मालूम उलूम नहीं है, यानी कि दिशा निश्चित नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए हम लोग देखेंगे विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। तो विस्थापन का जो ग्राफीय निरूपण जो है, इसको करने का निम्नलिखित तरीका है, निम्न तरीका है, यानी कि हम लोग विस्थापन का जो ग्राफीय निरूपण करेंगे वो निम्नलिखित तरीका से किया जाता है, ठीक। चलिए पहला देख लीजिए, पहला आप लोग ऐसे याद रखे, अच्छा पहला लिख देते हैं, चलिए यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं विस्थापन, विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। तो देखिए, तो विस्थापन का ग्राफीय निरूपण निम्नलिखित होता है। पहला जो है वो कह रहा है कि चारों दिशाओं का अक्ष पर निरूपित करते हैं। जो चारों दिशाओं को अक्ष पर हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। दूसरा में है कोण का निर्माण करते हैं, कोण का निर्माण
करते हैं, है ना। तीसरा, अगर कोण नहीं दिया रहता है तो 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 कोण 45 डिग्री लिया जाता है। जब कोण नहीं दिया हुआ रहेगा तो कितना डिग्री ले लेंगे? 45। चौथा, इस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, ये विस्थापन का ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक, तो बेसिक हो गया खत्म। अब हम लोग देखेंगे कितना 10.1 देखेंगे, ठीक ना। ये छोटा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन जो है लिख दिए हैं, कर रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करिए। तो चलिए पहले आपको क्या बनाने रहे हैं, पहले दिशा बना लीजिए ना। ये हो गया। चलिए यहाँ तनी बात समझिएगा। बताइए, इस ई क्या हो गया? ईस्ट। ये हो गया वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ। ये हो गया साउथ। इंग्लिश में नहीं आता है तो ये हो गया आपका पूरब। ये हो गया पश्चिम पश्चिम। ये हो गया दक्षिण। अभी हो गया उत्तर। हो गया। क्या कर रहा है कि उत्तर से, यानी कि उत्तर से पूरब चलना। उत्तर से पूरब कितना? 30। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। और उत्तर से नहीं पूरब चल रहे ना, तो उत्तर है, उत्तर से पूरब, तो यानी कि उत्तर से पूरब ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऐसे। जब 30 डिग्री पर पहुंचे, यहाँ पर कितना डिग्री का बना कोण? तो 30 डिग्री। और कितना किलोमीटर विस्थापन? तो 40 किलोमीटर। इसका 40 किलो 40 किलो का हो गया विस्थापन हो गया, ठीक ना। ऐसे आपको करना है, ठीक। कोई दिक्कत? तो चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए और कर लीजिएगा, ठीक ना। लिखिए कि पूरब से दक्षिण में 50 मीटर का ग्राफीय निरूपण कीजिए। करा कि पूरब से दक्षिण में 50 मीटर का ग्राफीय निरूपण करिए। और लिख लीजिए कि दक्षिण से पश्चिम, हाँ, क्या लिखे ऐसे, सॉरी, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम 40 किलोमीटर के विस्थापन का ग्राफीय निरूपण करिए। चाहे फिर और लिखिए, पश्चिम से 45 डिग्री, पश्चिम से 45 डिग्री 80 किलोमीटर का विस्थापन का आलेख खींचिए, ठीक ना। तो ये आपको क्या करना है? खींचना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित मापों को अदिश अदिश एवं सदिश के रूप में कुछ करनी है, श्रेणीबद्ध करिए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन अदिश है और कौन सदिश है, ठीक ना। तो चलिए अब बताइए, पहला देख लीजिए कुछ है। तो पहले 40 kg, तो बताइए अदिश है कि सदिश? तो देखिए, तो आपको बता दिए अदिश राशि किसको कहते हैं, कुछ है अदिश और सदिश। तो सदिश किसको कहेंगे? तो देखिए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं। जिसमें मान लीजिए दोनों में से एगो होगा, अगर मान लीजिए परिमाण है तो दिशा नहीं, और दिशा है तो परिमाण नहीं, तो उसको कोची कहेंगे? अदिश। लेकिन सदिश में दोनों होता है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उसको कोची कहेंगे? अदिश। तो बताइए, केजी में परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा कोची? अदिश। कुछ हो जाएगा अदिश। देखिए 2 मीटर उत्तर से पश्चिम, तो 2 मीटर उत्तर से पश्चिम, 2 मीटर यानी कि परिमाण भी है और दिशा भी है, इसीलिए हो जाएगा ये कुछ हो जाएगा, तो सदिश हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। अच्छा 40 डिग्री ये हो जाएगा कुछ अदिश। क्या? क्योंकि परिमाण है, दिशा नहीं। चौथा, चौथा जल्दी बताइए। तो चौथा इस देखिए 40 वाट, तो भी कुछ हो जाएगा, इसमें दिशा है, ये नहीं है। करा है कि कितना? पांचवा देखिए, पांचवा कुछ करा है कि 10 के पावर -19 कूलम। तो परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ये अदिश। और देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें दिशा भी है, ये हो जाएगा कुछ सदिश। सच हो जाएगा सदिश, ये हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में लिखे हैं कि निम्नलिखित में अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो देखिए एक में करा है कि समय कलांश, तो बताइए समय कलांश जो है से क्या है, तो इसमें समय यानी कि दिशा परिमाण नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा ये अदिश। अच्छा दूरी, तो दूरी बताइए, तो दूरी है लेकिन इसमें दिशा नहीं है, इसीलिए ये भी हो जाएगा कुछ अदिश। बल, बल कुछ है तो सदिश है ना। वेग, वेग भी अब आपका कुछ है, तो बताइए वेग जो है से वेग क्या है, तो वेग भी आपका का हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। कार्य ये हो जाएगा आपको कुछ अदिश, ठीक ना। फिर करे कि आकृति 10.6 में एक वर्ग है, ठीक ना। निम्नलिखित सदस्यों को पहचानिए। नंबर 1 में कुछ, तो देखिए पहले बताइए स आदिम है, तो स आदिम किसको कहेंगे, जो एक ही बिंदु या से निकलते रहे, तो देख रहे हैं ई एक ही बिंदु से निकल रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी स आदिम है। फिर कह रहा है कि समान, कुछ कह रहा है समान, तो देखिए बी और डी कुछ है एक समान है, ठीक ना, तो कुछ हो जाएगा वेक्टर बी तथा वेक्टर डी कुछ हो जाएगा समान। कह रहा है संरेख परंतु असमान, संरेख है परंतु असमान है, तो कुछ हो जाएगा सी और कुछ हो जाएगा डी, यानी कि वेक्टर ए तथा वेक्टर सी, ठीक ना। अब देखें निम्नलिखित को उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। कराए कि वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर बी सदिश संरेख है, तो हो जाएगा आपको कुछ सत्य है। करे कि दो संरेखों को परिमाण सदैव समान होता है, नहीं, यानी कि असत्य, ठीक ना। देखिए करे कि समान परिमाणों वाले दो सदिश से संरेख होते हैं, तो नहीं, यह भी हो जाएगा असमान। समान असमान है ना, कि सत्य असत्य है, तो सत्य हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा फिर कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेखों सदिश समान होते हैं, तो भी हो जाएगा असत्य, नहीं होते हैं, ठीक ना।